हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम सिद्ध करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। फिजिक्स का एक टॉपिक है प्रतिरोध, प्रतिरोधों का समूहन। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने के कई सारे तरीके होते हैं जिन्हें प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। ये दो प्रकार के इसमें सीखते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो आज हम श्रेणी क्रम से सिद्ध करते हैं। कभी कभी 5 नंबर में बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड में पूछ लेता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर हम R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज देते हैं और स्विच लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से धारा प्रवाहित होगा। तो ये होता है I, यहाँ पे होगा I, ठीक है। तो अगर हम चाहे तो बोल सकते हैं कि दिखाए गए चित्र में यहाँ पे एक मान लीजिए A ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं, यहाँ पे C और यहाँ पे D, यानी कि A B C C D। तो श्रेणी क्रम संयोजन में दिखाए गए चित्र में A B C C D तीन प्रतिरोध हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तीन प्रतिरोध जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसमें R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं तथा V1, V2, V3 अलग अलग विभवांतर है और धारा प्रवाहित होने वाला I है। तो ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से तो ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR। तो आप बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे तो लिख सकते हैं कि V1 बराबर IR1, यहाँ लिख सकते हैं V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, क्योंकि R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लेते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर यह लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से अगर हम करेंगे तो V बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमारा V का मान है IR। V का मान क्या है? IR है। V का मान क्या है? IR। यहाँ देखिए V का मान IR है यहाँ पे, तो V की जगह पर हम IR लिख देंगे और V1 का मान है IR1 प्लस V2 का मान है IR2 प्लस V3 का मान है IR3। तो आप देखिए IR बराबर, यहाँ से हम I को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो I कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे IR इक्वल टू, ये गुणा में है तो हम भाग में ले लेंगे तो I हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? तो हमारे पास यही बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही बचेगा। अगर इसे हम यहाँ से I से I अगर काट दे, I से I क्या कर दे? काट दे, तो हमारे पास बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो हमें प्रूफ करना था, जो श्रेणी का फॉर्मूला है कि प्रूफ हो गया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसे आप एक बार देख सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन है और ये 5 नंबर यानी 5 मार्क्स का पूछता है कि श्रेणी क्रम संयोजन को प्रूफ करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको नेक्स्ट अगर समांतर क्रम संयोजन का चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे भी सिद्ध करके आपको वीडियो बना दूंगा।